हम माता ब्रह्मचारिणी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता ब्रह्मचारिणी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा का दूजा रूप है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तप है, अर्थात माता को तप का आचरण करने वाली माना जाता है। भक्तों, क्योंकि माता ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए बड़ा ही घोर तप किया था, अतः इनका एक नाम ब्रह्मचारिणी अथवा तपश्चारिणी हुआ। तो आइए भक्तों, जानते हैं इनकी महिमा और कथा। ज्योतिर्मय और भव्य रूप है माँ का बड़ा निराला। बाएं हाथ में लिया कमंडल, दाहिने में जपमाला। जिन पर माता ब्रह्मचारिणी कृपा करती है, संयम तपस्या और त्याग की शक्ति मिलती है। दूजे नवरात्रे में करते इसी रूप का ध्यान, अपने सभी भक्तों का माता करती है कल्याण। माता के इस रूप का जो भी सच्चा ध्यान लगाए, विचलित नहीं मन होता चाहे परिस्थिति जो आए। विपदाओं से पार भक्त वो पा ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं जब माता सती का अगला जन्म राजा हिमालय और मैना के यहाँ हुआ, तो इनके पिता हिमालय ने मुनि नारद जी के कहने पर विष्णु जी से इनका विवाह करना चाहा, किंतु माता तो सदैव भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। अतः जब इनको पता चला तो इन्होंने अपनी सखियों से कहा कि मैं भोलेनाथ के सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तब इनकी सखियां गुप्त रूप से इन्हें एक वन में लेकर आईं, जहां ब्रह्मचारिणी रूप में माता ने हजारों वर्ष कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को मनाया था। तभी माता ब्रह्मचारिणी कहलाई। भक्तों, इनकी पूजा से ऐसे ही कठिन तपस्या करने की शक्ति मिलती है। तो आइए भक्तों, जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। गंगा जल से करे शुद्ध पूजा वाला स्थान, श्री गणेश का सबसे पहले करना चाहिए ध्यान। माता ब्रह्मचारिणी की फिर मूर्ति स्थापित करना, कलश का पूजन चाहिए भक्तों अवश्य ही करना। पंचामृत से माता को फिर तो स्नान कराए, रोली चंदन अक्षत से फिर टीका इन्हें लगाए। लौंग का जोड़ा और पुष्प भी अर्पित करना है, धूप दीप नैवेद्य सहित फिर नाम सिमरना है। मिश्री खीर या बर्फी का इन्हें भोग लगाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं, नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, माता को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माता को सफेद रंग बड़ा ही भाता है, अतः षोडशोपचार से पूजन करने के पश्चात इन्हें मिश्री, खीर अथवा खोए की बर्फी का भोग लगाया जाता है और कम से कम 108 बार माता के इस मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, अथवा ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः का जाप भी किया जा सकता है। शाम को फिर यही क्रम दोहराएं। पूजा पाठ के पश्चात कथा का श्रवण या पठन अवश्य ही करना चाहिए। माता की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक एवं दंत कथा दोनों ही सुनाएंगे। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आइए पहले सुनते हैं ये पौराणिक कथा। थे पूर्व जन्म में इनके पिता राजा दक्ष प्रजापति, उनकी ही पुत्री ये तो और नाम था इनका सती। दक्ष प्रजापति की थी भक्तों 84 कन्याएं, विवाह योग्य होने लगी तो सबका विवाह रचाए। माता सती को किंतु भोलेनाथ ही भाते हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति को ये पसंद न आते हैं। भोलेनाथ से ही माता ने पर है विवाह रचाया, चाहे निर्णय इनके पिता को पसंद नहीं आया। करके विवाह भोले उनको कैलाश ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, अपने पिता दक्ष प्रजापति के ना चाहते हुए भी माता सती ने महादेव से विवाह रचाया और कैलाश पर्वत पर आ गए। एक दिन राजा दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भोलेनाथ और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। राजा दक्ष प्रजापति के महायज्ञ में सभी देवताओं को आकाश मार्ग से जाते हुए देखकर माता सती ने जिज्ञासावश भोलेनाथ से पूछा कि हे नाथ, आज सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? तब भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आपके पिता के यहाँ महायज्ञ का आयोजन है, सभी देवता वहीं जा रहे हैं। इतना सुनकर माता सती भोलेनाथ से कहने लगी, महायज्ञ यदि कोई नाथ है मेरे पिता के यहाँ, महायज्ञ आयोजन में हमको भी चाहिए चलना। भोलेनाथ ने परमाता को ये समझाया है, निमंत्रण कोई आपके पिता का ना हमें आया है। कहने लगी माँ, निमंत्रण की आवश्यकता क्या है? कोई पराया घर नहीं है, वो मेरे पिता का है। महायज्ञ में जाने की जिद माता लगी करने, खुद जाने के लिए मना किया भोले शंकर ने।
नंदी को पर वो माता के साथ पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, बहुत जिद करने पर भोलेनाथ ने अकेले ही माता सती को यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी और उनके साथ नंदीश्वर को भेज दिया। जब माता सती अपने पिता के घर में आई तो सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें गले लगाया। सभी बहनों और स्वयं उनके पिता ने इन्हें अनादर से ही देखा। इस पर भी माता सती चुप रही, किंतु जब यज्ञशाला में आकर देखा कि सभी देवताओं के लिए उचित स्थान यज्ञशाला में बनाए गए थे, किंतु भोलेनाथ और माता सती के लिए कोई स्थान नहीं था। अपने पिता से जब माता सती ने पूछा तो भोलेनाथ के लिए इनके पिता ने भी अपमानजनक वाक्यों का प्रयोग किया। इतना सुनकर तो माता सती का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपने स्वयं यज्ञों के स्वामी भोलेनाथ का अपमान किया है। आपका ये यज्ञ कदापि संपूर्ण नहीं होगा। इतना कहकर माता ने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया। भोलेनाथ के क्रोधिक फिर तो भड़की है ज्वाला। क्रोधित होकर पहुंच गए हैं भोले यज्ञशाला। अपनी एक जटा से उन्होंने वीरभद्र को बनाया, राजा दक्ष के शीश को ही जिसने है काट गिराया। और यज्ञशाला का भी विध्वंस कर दिया है। क्रोध शांत पर भोलेनाथ का अब तक नहीं हुआ है। जलती हुई सती को लेकर लगे हैं तांडव करने। तीनों लोक में मच गई त्राही, देवी देव लगे डरने। विष्णु जी फिर इनके क्रोध को शांत कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, माता सती की जलती हुई काया को लेकर जब भोलेनाथ तांडव करने लगे तो तीनों ही लोकों में त्राही त्राही मच गई। इतना देखकर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से विनती की कि भोलेनाथ के क्रोध को शांत करने का कोई उपाय कीजिए। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन से माता सती के अंगों को इधर उधर बिखरा दिया और भोलेनाथ से कहने लगे, हे भोलेनाथ, दक्ष प्रजापति को अपनी भूल पर बड़ा ही पश्चाताप हो रहा है, अतः इन्हें क्षमा करें। विष्णु जी के कहने पर ही दक्ष प्रजापति के कटे हुए शीश ने भी भोलेनाथ से क्षमा याचना की। तब जाकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवन दान देते हुए उन्हें यज्ञ पशु बकरे का शीश लगा दिया और स्वयं वैरागी होकर कैलाश पर्वत पर आ गए। प्रिय भक्तों, जैसा कि पहले ही वर्णन कर चुके हैं, माता सती का अगला जन्म राजा हिमालय और मैना के घर हुआ था। जब इनके पिता ने इनके विवाह के लिए मुनि नारद के सुझाव पर विष्णु जी को चुना तो ये अपनी सखियों की सहायता से गुप्त रूप से एक वन में आ गई और भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गई, क्योंकि माता ने तो भोलेनाथ को ही पति रूप में स्वीकार कर लिया था। विष्णु जी से विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः माता अपने पिता को बिना बताए ही
वन में आकर घोर तपस्या में लीन हो गई। तप में लीन हुई है माता पिता को बिना बताए। अनेकों वर्षों तक माता ने बेल और पत्ते खाए और फिर वृक्ष के सूखे पत्ते माता लगी है खाने। इतनी कठिन तपस्या पर भी भोले नहीं माने। फिर सूखे पत्तों का भी सेवन है छोड़ दिया। सिर्फ वायु को पीकर ही माँ करने लगी तपस्या। कठिन तपस्या इनकी देख भोले का हिला सिंहासन। साक्षात आकर के दिए हैं फिर माता को दर्शन। और विवाह करने के लिए भी मान ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता भक्तों की भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता भक्तों की भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, माता पार्वती की कठिन तपस्या देखकर अंत में भोलेनाथ को मानना ही पड़ा। इधर मुनि नारद ने इनके पिता को बताया कि माता पार्वती भोलेनाथ के सिवा किसी और को अपना वर नहीं चुनेंगे और इसके लिए वो वन में जाकर कठिन तपस्या करने लगी थी। और उन्होंने अपने तप साधना से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया है। तो इनके पिता भी मान गए और आदर सहित अपनी पुत्री को घर ले आए। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ से इनका विवाह रचाया। प्रिय भक्तों, भोलेनाथ को मनाने के लिए माता ने जो घोर तपस्या की थी, इसी कारण इनका नाम तपश्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी हुआ। और माता पार्वती के इसी रूप की पूजा दूजे नवरात्रे में करते हैं। जिस प्रकार माता ने अपने तप और त्याग से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, माता के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को तप और त्याग करने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, ये थी माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की एक और दंत कथा। बड़े प्राचीन समय की है भक्तों ये भी कथा। देवदत्त नामक एक ब्राह्मण किसी नगर में था। पूजा पाठ करने वाला और बड़ा ही धर्म परायण। शिव और शक्ति दोनों के ही नाम का करता सिमरन। कलावती नामक पत्नी उसकी पतिव्रता नारी। सेवा में तत्पर रहती थी सदा ही आज्ञाकारी। स्वर्ण नाम का एक पुत्र है उनको प्राप्त हुआ। वंश बढ़ा तो ब्राह्मण के घर छाई है खुशियाँ। पति पत्नी भक्ति पथ पर ही चलते जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता भक्तों की भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता भक्तों की भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, समय के साथ ही स्वर्ण बड़ा हुआ तो देवदत्त ने उसे एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। कुछ वर्षों पश्चात स्वर्ण ने अपनी शिक्षा भी पूरी कर ली और वो वापस अपने माता पिता के पास नगर में लौट आया। अब अपने माता पिता के समान उसने भी पूजा पाठ में रुचि लेना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात एक योग्य ब्राह्मण कन्या देखकर देवदत्त ने स्वर्ण का विवाह भी कर दिया।
सुशीला नामक ब्राह्मण कन्या पत्नी बनकर आई। सुंदर पत्नी को पाकर वो हुआ प्रसन्न बड़ा ही। प्रेम बड़ा ही अपनी पत्नी से वो करता है। सुबह शाम पर माता का वो नाम सिमरता है। क्योंकि बचपन से ही मन में थी भक्ति की भावना, किंतु पत्नी सुशीला की थी और ही मनोकामना। सोचती थी वो मेरा पति हर समय रहे मेरे पास। पूजा और पाठ में उसका कम ही था विश्वास। माता और पिता उसके ये जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, सुवर्ण की पत्नी सुशीला बड़ी ही सुंदर थी, किंतु सुवर्ण और उसके माता पिता के जैसे वो पूजा पाठ करने में कम ही विश्वास रखती थी। सुवर्ण ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, अतः पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि हमारा नित्य प्रतिदिन का कर्म है। तो वो अपने पति को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर कहती है, ठीक है स्वामी, किंतु हमें अपने गृहस्थ जीवन को भी चलाना है। क्योंकि सुवर्ण पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था, तो पत्नी की बातें भी उसे उचित ही लगती। धीरे धीरे पति पत्नी का प्रेम बढ़ता गया और कुछ दिनों में तो वो अपने पत्नी प्रेम में इतना मग्न हुआ कि पूजा पाठ से उसका ध्यान भंग होने लगा। पत्नी प्रेम में सुवर्ण का जब ध्यान भटकने लगा तो उसके पिता देवदत्त को ज्ञात हो गया कि सुवर्ण पत्नी प्रेम में मोहित होकर अपने पथ से भटक रहा है। तो देवदत्त अपने पुत्र को समझाने का कोई उपाय सोचने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना पुत्र से इस बारे में पूछा जाए। एक दिन देवदत्त ने इस बारे में अपने पुत्र से पूछ ही लिया कि हे पुत्र, क्या तुम अपने पत्नी प्रेम में पथ भ्रष्ट तो नहीं हो रहे हो? सुवर्ण को उसके माता पिता ने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। उसने अपने पिता से कुछ भी ना छुपाया और सब सच बता दिया। फिर तो उसने अपने पिता को सच ही बता दिया। बोला, पत्नी प्रेम में मैं भक्ति से विमुख हुआ। कहती है वो अभी हमारा गृहस्थ आश्रम है। पूजा पाठ के लिए पड़ा सारा ही जीवन है। पूजा पाठ में इसलिए मेरा मन नहीं लगता है। मुझे बताएं आप पिताश्री, इसका उपाय क्या है? आपको मुझसे अधिक पिताश्री धर्म कर्म का ज्ञान। पत्नी प्रेम के कारण मुझ में उपज रहा अज्ञान। फिर तो देवदत्त अपने पुत्र को उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों के भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, देवदत्त ने अपने पुत्र को समझाया कि हे पुत्र, जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम में पति धर्म निभाना आवश्यक है, उसी प्रकार भक्ति करना भी आवश्यक है। प्रिय भक्तों, उस समय पावन नवरात्रों की बेला आरंभ हो चुकी थी और अगले दिन दूसरा नवरात्रा था। देवदत्त ने कहा कि तुम कल पूजा में अपनी पत्नी सहित बैठना।
भक्तों, अगले दिन देवदत्त ने अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू सहित विधि विधान से पूजा पाठ किया और माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाई और कहा, हे पुत्र, माता ब्रह्मचारिणी का संयम, तप और त्याग देखकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होना है। ये भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की कथा को सुनकर स्वर्ण और उसकी पत्नी के ज्ञान चक्षु खुल गए और स्वर्ण और उसकी पत्नी ने माता से क्षमा याचना की और वो दोनों भी माता की भक्ति में लीन हो गए। ब्रह्मचारिणी माता की कथा जो है पिता ने सुनाई, सुवर्ण और उसकी पत्नी ने सद्बुद्धि है पाई। इतना जानकर पिता देवदत्त प्रसन्न हो गए हैं। नवरात्रों के सभी व्रत फिर उन सब ने किए हैं। ब्रह्मचारिणी माता की ही भक्तों ये कथा है। सद्बुद्धि मिलती है इसको जो भी सुनता है। हंसराज रिलहन भी माँ के चरणों में करे नमन। डीएस पालन श्रद्धा पूर्वक किया कथा का वर्णन। फौजी सुरेश भी माता से ही सब कुछ पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। हम माता ब्रह्मचारिणी की तुम्हें कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।